रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लड़की जिसका नाम था शालिनी, जो कि एक बहुत ही फूडी किस्म की लड़की थी, जिसको नई नई जगह पर जाकर अलग अलग तरीके का स्ट्रीट फूड खाना बहुत ही पसंद था। पर सबसे ज्यादा जो चीज उसे खाने में पसंद थी वो था बर्गर। फिर चाहे वो नॉनवेज हो या फिर वेज, लेकिन शालिनी को तो बस बर्गर ही खाने से मतलब था। वो हमेशा ही किसी न किसी बहाने से अपनी माँ सावित्री और पिता महेश से पैसे लेती और जमकर बर्गर खाती। उसके माता पिता अपनी बेटी की इस आदत से बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन, अरे कुछ होश है तुझे? कितना टाइम हो गया है, कोई शर्म लिहाज है? पड़ी हुई है? अरे कहीं नहीं मम्मी, बस बर्गर खा रही थी। हे भगवान, इसका बर्गर! अरे सुनती क्यों नहीं है? मत खाया कर बर्गर, एक दिन बहुत पछताएगी। हाँ क्या मम्मी, घर आते नहीं हो, सुनाना पहले शुरू कर देती हैं आप। कोई काम नहीं है क्या आपके पास? अरे तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? सारा दिन मटर गश्ती करती रहती है और बर्गर खाती रहती है। अरे कुछ आता है इसके सिवा तुझे? तेरी उम्र में मैं थी तो पता नहीं क्या क्या कर लेती थी। माँ बस करो ना, कितना सुनाती हो यार आप, थकते नहीं हो क्या? ये लो, नाराज मत हो, बर्गर खाओ और भूल जाओ। कचरे के डिब्बे में डाल दे इस मोए बर्गर को, इसी ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। दबाओ यहाँ से। माँ को क्या पता तुम्हारा टेस्ट कितना अच्छा है। चलो कमरे में जाकर आराम से बर्गर खाती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शालिनी की बर्गर खाने की लत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो अपना खाना पीना भूलकर बस बर्गर ही खाया करती थी और किसी को ना पता चले इसके लिए वो ज्यादातर अपने कमरे में छुपकर ही ऐसा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ सावित्री देवी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अपनी शालिनी की शादी करवा दे। हो सकता है जिम्मेदारियाँ सर पर आए तो ये खुद ही समझ जाए सारी चीजों को। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शालिनी के घर एक दिन उसकी बुआ विभा आती है। वो एक शुभम नाम के लड़के का रिश्ता उसके लिए लेकर आती है। शुभम शालिनी के मुकाबले एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का था, जो कि दिल्ली की एक कंपनी में सीए का जॉब करता था। सभी घर वाले शुभम को बहुत पसंद कर लेते हैं और वो उनके परिवार से मिलने और रिश्ता पक्का करने के लिए उन्हें अपने घर बुलाते हैं। अरे बहन जी, जरा लड़की को तो बुलाओ। जी जरूर, बस आ ही रही है हमारी बिटिया। तभी शालिनी वहाँ हाथों में चाय नाश्ता लिए आती है और आकर सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेती है। शुभम शालिनी को पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। दोनों के घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शालिनी की शादी का दिन आ जाता है। वो अपने कमरे में तैयार होकर बारात का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसे भूख लग जाती है और वो खिड़की से कूदकर किसी को भी बिना बताए बर्गर खाने चली जाती है। वहीं बाहर नाचती गाती बारात दरवाजे पर आ खड़ी होती है और पंडित जी फेरों की तैयारी करते हैं। शालिनी के माता पिता उसे फेरों के लिए लेने उसके कमरे में जाते हैं और अपनी बेटी को कमरे में ना देखकर उन दोनों के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो लोग उसे फोन करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो अपना फोन तो कमरे में ही भूल जाती है। तभी शालिनी हाथों में बर्गर पकड़े कमरे की खिड़की से कूदकर अंदर आ जाती है। सावित्री उसे खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे खींचकर शादी के मंडप तक ले जाती है और शालिनी की शादी शुभम के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, पर शालिनी की बर्गर खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, आज क्या बना रही है खाने में? माँ जी, मैंने आज आप सबके लिए बर्गर बनाए हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
अरे काहे की खुशबू, कब से इंतजार कर रही हूँ खाने का, अब तक आई नहीं। माँ जी गुस्सा मत होइए, ये लीजिए गर्मा गर्म बर्गर विद रेड सॉस। वाह क्या बात है, बड़ा टेस्टी बर्गर है, मजा ही आ गया आज तो। क्या हुआ माँ जी, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छे हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। शालिनी आए दिन खाने में नए नए तरीके के बर्गर बनाती रहती। कभी चीज बर्गर, तो कभी मैक आलू टिक्की बर्गर, तो कभी नॉन वेज बर्गर। उसकी सास आरती को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो आए दिन शालिनी की इस आदत के लिए उसे खूब खरी खोटी सुनाती रहती, पर शालिनी को तो किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगता था और वो किसी की बात सुनती ही नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक रात करीब 2:30 बजे शालिनी और शुभम जब अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो अचानक से शालिनी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। शुभम, शुभम प्लीज प्लीज जल्दी उठो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। अरे अरे क्या हुआ शालिनी, तुम रो क्यों रही हो? शुभम, शुभम मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। क्या हुआ, अचानक पेट में दर्द, सब ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता, पर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी सच में। बहू ले और बर्गर खा ले, पेट दर्द सही हो जाएगा तेरा। माँ जी, यहाँ मैं दर्द के मारे मरी जा रही हूँ और आपको अभी भी ताने देने की पड़ी है। आप तो यही चाहती है कि मैं मर जाऊँ। शुभम जल्दी से शालिनी को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर शालिनी का इलाज करते हैं। उसके काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से शालिनी के लिवर में सूजन आ गई है और साथ ही उसका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई हो गया है। डॉक्टर शालिनी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लेते हैं, जहां शुभम शालिनी की दिन रात सेवा करता है और ये सब कुछ देखकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मिस्टर शुभम, अब आप अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं और अब से उनको बस घर का बना ही खाना दीजिएगा। इनका लिवर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। शुभम और शालिनी दोनों ही हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने हमेशा मेरा भला चाहा, हमेशा मुझे जंक फूड खाने से रोका, मगर मैंने आपकी एक नहीं सुनी। आई एम सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, अंत भला तो दिख जाती है कला, और तू ठहरी मेरे घर की कलावती। जब इंसान को ठोकर लगती है ना, तो उसको अकल आ ही जाती है। हाँ, इस तरह शालिनी को समझ आ जाता है कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन करना हमारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है और अब शालिनी अपनी जंक फूड खाने की आदत को हमेशा के लिए त्याग देती है और साथ ही घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाना शुरू कर देती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बर्गर वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो हद से ज्यादा बर्गर या फिर कोई और जंक फूड खाती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।